गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उद्यमीय व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज। इसके अंतर्गत उद्यमी क्योंकि एक विशिष्ट यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार एवं आचरण भी एक सामान्य व्यक्ति से कुछ भिन्न होता है। उसके विचार, कार्य करने की विधि, सोच की सीमा, उसकी जो अंतर्दृष्टि है, ये सभी में अन्य लोगों में सभी लोगों से उसके अंतर्गत अंतर होता है। वह यानी उद्यमी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा लिए नवाचारी सृजनशील व्यक्ति होता है। वह निर्देशित करने वाला है, न कि निर्देशित होने वाला। उद्यमी हमेशा या एक साहसी व्यक्ति जोखिम उठाना, अपना कार्य समझकर व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है। वह अपने कार्यों को आधुनिक प्रेक्ष्य में करने वाला व्यक्ति है, किंतु नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने वाला व्यक्ति भी है। तो संक्षेप में उद्यमी का व्यवहार एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होता है, इसलिए हमें उसके व्यवहार और उसकी जो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उनके अध्ययन की आवश्यकता होती हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि एक उद्यमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए विभिन्न वर्गों के साथ, और उसकी जो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हम देखते हैं उद्यमी व्यवहार के आधारभूत क्या लक्षण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। उद्यमियों का व्यवहार एवं आचरण विशिष्ट प्रकार का होता है। उनके आचरण की शैली सामान्य व्यक्तियों से हटकर होती है। समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने उनके व्यवहार के संबंध में शोध करके, रिसर्च करके उनके व्यवहार को समझने एवं परिभाषित करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के शोध नियमों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्यमियों के व्यवहार में निम्नलिखित कुछ प्रमुख लक्षण या उनकी कुछ अलग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहली है आवश्यकताओं से प्रेरित, मोटिवेटेड बाय नीड्स। उद्यमियों का व्यवहार कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। ये आवश्यकताएं सामाजिक, मानसिक तथा आत्म विकास की हो सकती हैं। सोशल, मेंटल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैकक्लेलैंड ने एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि उद्यमी 3 प्रकार की आवश्यकताओं या आकांक्षाओं से प्रेरित होकर कार्य या व्यवहार करता है। पहली, उपलब्धि की आकांक्षा, यानी उद्यमी को कुछ इस प्रकार के अचीवमेंट्स प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है और वो अपनी इस आकांक्षा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्ता की आकांक्षा, नीड फॉर पावर। कुछ उद्यमियों में, कुछ व्यक्तियों में अपने पावर को यानी अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक होते हैं और वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की नीड को, इस तरह की आकांक्षा को वो पूरी करना चाहते हैं। अपनत्व या संबंध की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। तो मैकक्लेलैंड का मानना है कि उद्यमी के व्यवहार पर तीनों आवश्यकताओं का प्रभाव होता है। उन्होंने यह पाया कि उद्यमी के व्यवहार पर उपलब्धि की आवश्यकता एवं सत्ता की आवश्यकता का अधिक प्रभाव होता है, जबकि अपनत्व, संबंधन की आवश्यकता का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। किंतु उन्होंने यह भी पाया कि इन तीनों आवश्यकताओं, आकांक्षाओं में से उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का उद्यमी के व्यवहार एवं आचरण पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर उद्यमी ये चाहता है कि वो अपने अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करे। तो ये एक सामान्य व्यक्ति की भी आकांक्षा रहती है कि वो जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में कार्य करता है, वो उसमें कुछ न कुछ उपलब्धियों को हासिल करने की उसकी आकांक्षा बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से उद्यमियों के अंतर्गत उच्च आकांक्षाओं का व्यवहार या उसके आचरण के अंतर्गत ये सब बातें देखी जा सकती हैं। सेकंड, धन की तुलना में उपलब्धि का महत्व, वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी।
उद्यमी के व्यवहार के संबंध में सामान्यतः एक मिथ्या धारणा पाई जाती है कि वे धन कमाने की लालसा से ही कार्य करते हैं, किंतु जो रिसर्च के रिजल्ट देखे गए हैं, शोध परिणामों से स्पष्ट हो चुका है कि अच्छे उद्यमियों की मूल प्रेरणा धन नहीं है। धन कमाना उनके लिए कई कारणों से आवश्यक है, किंतु वे केवल धन कमाने के लिए ही उद्यमिता के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। मैक्लीलैंड के शोध के परिणाम भी यही बताते हैं कि उद्यमी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर कार्य करता है, किंतु इस आकांक्षा में धन कमाने की आकांक्षा सम्मिलित नहीं है। तो एक अन्य शोधकर्ता स्टोडर ने भी लिखा है कि उद्यमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले कारण धन से कहीं अधिक जटिल एवं अधिक गूढ़ हैं। धन केवल कार्य चलाने का साधन है। तो इस प्रकार से वास्तव में उद्यमी धन कमाने की आकांक्षा से नहीं बल्कि अपनी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर कार्य व्यवहार करता है। और उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से तात्पर्य समाज में उच्च स्थान या सम्मान प्राप्त करना, सफल उपलब्धियों का रिकॉर्ड अपने नाम करना तथा समाज सेवा करना होता है। तीसरी, स्थिति पर नियंत्रण या कर्मवादी, लॉज ऑफ कंट्रोल और बिलीवर इन एक्शन। अल्बर्ट शैपुरो ने स्थिति पर नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, बाहरी व्यक्ति जो यह मानते हैं कि जीवन में सफलता बाहरी शक्तियों के कारण अर्थात भाग्य, देवयोग, परिस्थितियों आदि के कारण प्राप्त होते हैं। और द्वितीय, जो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं वो होते हैं आंतरिक व्यक्ति, इंटरनल्स, जो यह मानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए वे बाह्य वातावरण को अपने हित में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यह मानते हैं कि वे बाह्य परिस्थितियों को अपने प्रयासों एवं कार्यों से अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो उद्यमी का व्यवहार आंतरिक व्यक्तियों जैसा ही अधिक होता है। वह अपने वातावरण की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने हेतु कार्य एवं व्यवहार करता है। वह अपना भाग्य स्वयं लिखने एवं बनाने में विश्वास करता है एवं उसी दिशा में कार्य एवं व्यवहार करता है। फोर्थ है सृजनात्मक एवं नवाचारी, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। सृजनात्मकता एवं नवाचारिता सफल उद्यमियों के व्यवहार के आधार हैं। जिन उद्यमियों का व्यवहार सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रवृत्तियों के प्रति सकारात्मक नहीं है, वे कभी भी सफल नहीं होते हैं। एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि सफल उद्यमियों की जीवन रेखा सृजनात्मक और नवाचारी व्यवहार के साथ साथ चलती हैं। तो जो उद्यमी सृजनात्मक नवाचारी कार्यों को अपने दैनिक व्यवहार का अंग नहीं मानते हैं, वे असफल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोफेसर शुम्पीटर ने लिखा है कि उद्यमी स्वभाव से सृजनशील होता है। उद्यमी सदैव नवाचार के अवसर खोजता है। तो इस प्रकार से उद्यमी सृजनात्मक एवं नवाचारी कार्यों को करता है, अतः उसका आचरण एवं व्यवहार कल्पनाशील होता है। ऐसा व्यक्ति दूरदृष्टि एवं अंतर्दृष्टि तथा कल्पना शक्ति से धनी होता है तथा दूरदर्शिता व्यवहार करता है। वो हमेशा फोरसाइटेडनेस का गुण उसके अंदर होता है और वो दूरदृष्टि से अपने विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। वह अच्छे एवं नए विचारों की कल्पना करके और कोई न कोई इनोवेशन करता है। सदैव ऐसा उद्यमी सदैव नए उत्पादों को विकसित करने, नई उत्पादन विधियों एवं तकनीकों का विकास करने, नए बाजार क्षेत्रों को खोलने, नए प्रकार के वितरण माध्यमों को अपनाने और नवीन संगठनों की स्थापना करने, नए संसाधनों की खोज करने, विद्यमान संसाधनों के नए स्रोतों को खोजने के प्रति सजग रहते हुए अपना कार्य और व्यवहार करते हैं। उद्यमी के सृजनात्मक एवं नवाचारी व्यवहार में निम्नांकित प्रकार की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। जैसे ऐसे उद्यमी सदैव चिंतनशील रहते हैं। ऐसे उद्यमी विजनरीज होते हैं, दिव्य दृष्टिवान। ऐसे उद्यमी अपने ग्राहकों या भावी ग्राहकों के विचार जानने के इच्छुक होते हैं। ऐसे उद्यमी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विचारों का संकलन एवं विश्लेषण करने में लगे रहते हैं। ऐसे उद्यमी व्यावहारिक नवाचारी विचारों को क्रियान्वित करते हैं तथा अपने सहकर्मियों को भी क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा देते हैं। ऐसे उद्यमी नवाचारों में ही आनंद का अनुभव
करते हैं। तो ये विशेषताएं एक नवाचारी उद्यमी के अंतर्गत दिखाई देती हैं। फिफ्थ है संतुलित या मध्यम श्रेणी की जोखिम में रुचि। यह सामान्यतः देखा या पाया गया है कि सफल उद्यमी संतुलित या मध्यम श्रेणी की जोखिम लेने में रुचि लेते हैं। अच्छे उद्यमी न तो बहुत बड़ी और न बहुत छोटी जोखिम की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि मैक्लेलैंड ने स्पष्ट किया कि यह बात सामान्य तर्क के विरुद्ध अवश्य है, किंतु अच्छे एवं उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वाले उद्यमी सदैव मध्यम आकार की और संतुलित जोखिम के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए कि अच्छे एवं सफल उद्यमी सदैव जोखिम लेने से पूर्व जोखिम का समुचित आकलन करते हैं, तत्पश्चात सफलता की संभावना दिखने पर ही उस जोखिम को उठाने का निर्णय करते हैं। इस प्रकार सफल उद्यमी जोखिम उठाने में पूर्णतः विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं। अवसरों पर कड़ी निगाह, हार्ड लुक ऑन अपॉर्चुनिटीज़। उद्यमियों के व्यवहार में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि वे सदैव अवसरों पर कड़ी निगाह रखते हैं। वे प्रत्येक अच्छे अवसर की खोज में रहते हैं तथा अच्छा अवसर मिलते ही उसका लाभ उठाना प्रारंभ कर देते हैं। उद्यमी नई घटनाओं, नए आविष्कारों, नए समाचारों, नई समस्याओं आदि सभी में अपने लिए अवसर खोजते रहते हैं। वे अवसरों को खोजते हैं और उन अवसरों में ही अपनी मंजिल को तय करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि उद्यमी का व्यवहार कई कारणों के अवसरों पर केंद्रित रहता है। उन कारणों में से कुछ जैसे हैं कि वह अवसर से अपने भाग्य के द्वार खोलना चाहता है, वह अपनी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को संतुष्ट करना चाहता है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है और समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वह अपने जीवन में कोई आनंददायी कार्य करना चाहता है। सेवेंथ है चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, चैलेंजिंग गोल्स। उद्यमियों के व्यवहार में एक बात यह भी देखने को मिलती है कि वे सदैव चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, साथ ही उनके लक्ष्य व्यावहारिक या प्राप्त करने योग्य अवश्य होते हैं। दूसरे शब्दों में उद्यमी लीक से हटकर चलते हैं और वे सदैव ऐसे मार्ग पर चलने का साहस करते हैं जिन पर सामान्यतः व्यक्ति नहीं चलते हैं, तो वे उसी मार्ग पर चलकर भारी सफलता अर्जित करते हैं। उद्यमी चुनौतीपूर्ण कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। वे उसी मार्ग पर सफलता प्राप्त करने का संकल्प लेकर चलते हैं और ऐसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करना उनका अपना व्यक्तिगत दायित्व समझते हैं। नेक्स्ट, अस्पष्टता के प्रति सहनशीलता, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। उद्यमियों को कई अस्पष्ट या संदिग्ध परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। परिवर्तनशील वातावरण में ऐसी अस्पष्टताएं, संदिग्धताएं और भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। तो कई बार उद्यमियों को ऐसी परिस्थितियों में कार्य एवं व्यवहार करना पड़ता है। अतः उद्यमियों का व्यवहार धीरे धीरे अस्पष्टताओं के प्रति सहनशील हो जाता है। इतना ही नहीं, वे स्पष्टताओं और संदिग्ध परिस्थितियों में कार्य करने के आदी हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा भी गया है कि उद्यमियों में उन कार्यों में कूदने की इच्छा तभी होती है जबकि वह कल्पना करना भी कठिन होता है कि उनके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट, सफलताओं या गलतियों से सीख, लर्न्स बाय मिस्टेक्स और फेल्योर्स। दुनिया में सभी लोग गलतियां करते हैं तथा कभी कभी गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है, किंतु उद्यमियों के व्यवहार में यह विशेषता पाई जाती है कि वे अपनी गलतियों एवं असफलताओं से शिक्षा लेते हैं। वे उनसे सीख लेकर आगे उसी प्रकार की गलती करने से बचने का प्रयास करता है। तो इसलिए एक विद्वान ने लिखा है कि अच्छे उद्यमियों की एक पहचान यह है कि वे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से असफल होते हुए यह सीखते हैं कि वे असफल क्यों हैं, ताकि भविष्य में उसी गलती से बच सके। अतः उद्यमी का व्यवहार सदैव सीखने की भावना से प्रेरित होता है। उनके व्यवहार को यही मूल मंत्र प्रेरित करता है कि प्रयास करो, असफल हो जाओ, सीखो तथा पुनः प्रयास करो। तो उद्यमी ये स्वीकार करते हैं कि गलतियां एवं असफलता उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उनसे भयभीत नहीं होते हैं। एक उद्यमी माइकल वार्सा ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, शून्य से नया व्यवसाय स्थापित करने का रोमांच असफलता के भय से अधिक भारी होता है। इसी प्रकार मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड
उद्यमियों का व्यवहार मूल्य आधारित होता है। वे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और आस्थाओं को परिभाषित करते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप कल्पना, आचरण एवं कार्य करते हैं। वस्तुतः दिव्य दर्शन दृष्टि रचना भी तभी संभव होती है जबकि उद्यमी का व्यवहार मूल्य आधारित होता है। स्वतंत्रता की अभिलाषा, डिजायर और इंडिपेंडेंस। उद्यमी के व्यवहार में स्वतंत्रता की अभिलाषा को कारण एवं परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यतः उद्यमिता को अपनाने के पीछे एक कारण यह होता है कि उद्यमी स्वतंत्रता चाहता है। जब वह उद्यमिता अपना लेता है तो उसका व्यवहार स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। अतः एक उद्यमी का व्यवहार स्वतंत्र होता है। वह दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य करना पसंद नहीं करता है। वह अपने आप को स्वयं मालिक होना चाहता है। वह दूसरों के आदेशों निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा स्वयं की अंतर्प्रेरणा से कार्य करना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति में अंतर्दृष्टि एवं अंतर्ज्ञान होता है। फलतः वह अपने कार्यों एवं व्यवहार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से समस्याएं हैं चुनौती, प्रॉब्लम्स आर चैलेंजेस। सामान्यतः सभी उद्यमी प्रत्येक समय समस्याओं के प्रति एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। कभी वे समस्याओं की अनदेखी करके समस्या का हल ढूंढते हैं, अर्थात समस्या पर ही ध्यान नहीं देते हैं। कभी वे समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान कर देते हैं, किंतु अच्छे एवं सफल उद्यमी वे होते हैं जो समस्या उत्पन्न होने से पहले ही समस्या को खोज लेते हैं तथा समय रहते ही उस समस्या को हल कर देते हैं। अतः ऐसे उद्यमी समस्या को चुनौती के रूप में देखते हैं तथा समय रहते उनका हल करने में सफलता के दर्शन करते हैं। 13 है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। अच्छे एवं सफल उद्यमियों के व्यवहार की एक व्यवस्था यह होती है कि वे अपने कार्यों एवं व्यवहार में स्वायत्तता को पसंद करते हैं। वे लक्ष्य एवं नीतियाँ निर्धारित कर देते हैं और तत्पश्चात वे अपने सहयोगियों, कर्मचारियों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने ही तरीके से कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इस प्रकार अच्छे उद्यमी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि संसाधनों पर, और वे संसाधनों की पवित्रता पर ध्यान अवश्य देते हैं, लेकिन ताकि लोग लक्ष्य को प्राप्त करने में अनैतिक तरीकों या साधनों का उपयोग न कर सके। नेक्स्ट जो व्यवहार है मानवमुखी, ह्यूमन फेस। उद्यमियों का व्यवहार मानवमुखी होता है। उनका व्यवहार सभी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होता है। उनके मानवमुखी व्यवहार में कुछ विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जैसे उनके विचार ग्राहक अभिमुखी, कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। वे उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील होते हैं तथा अपने कार्य एवं व्यवहार से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। वे अपने सहयोगियों, कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण कर अच्छे एवं विश्वसनीय कार्य वातावरण का निर्माण करते हैं। उनके साथ द्विमार्गीय संचार व्यवस्था स्थापित कर उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तथा अपनी बातों को उन्हें बताते हैं। वे उनके कार्यों तथा उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं तथा उनकी खुशी में शामिल होते हैं। वे उनके बॉस के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी एवं सहभागी के रूप में उन्हें सलाह देते हैं। वे उनके बीच लाभ एवं सफलता में सहभागिता करते हैं और इस प्रकार से वे मानवमुखी व्यवहार व्यक्तियों के साथ रखते हैं। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। उद्यमियों का व्यवहार प्रतिबद्धता से परिपूर्ण है। वे अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं तथा पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते हैं। वे जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक अथक एवं निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बाधाओं और अवरोधों के उपरांत भी वे अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। प्रतिक्रिया प्रेमी, फीडबैक लवर्स। उद्यमी अपने कार्यों एवं व्यवहार के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तत्काल जानने के इच्छुक रहते हैं। ऐसी इच्छा के कारण ही वे अपनी कमियों और गलतियों को तत्काल जान लेते हैं और वे अपनी भावी कार्यों और व्यवहार को अधिक अच्छा और अनुकूल बनाने में सफल हो जाते हैं। भविष्य उन्मुखी, फ्यूचर ओरिएंटेड। उद्यमियों के व्यवहार की एक विशेषता यह भी होती है कि वे भविष्य उन्मुखी होते हैं। उन्होंने कल क्या किया था
या वे कल क्या थे इसको अधिक महत्व नहीं देते हैं। वे कल क्या कर सकते हैं और कल क्या बन सकते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करके अपना कार्य और व्यवहार करते हैं। परिवर्तन में विश्वास, बिलीव इन चेंज। उद्यमी कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इस हेतु वे सदैव अपने वातावरण पर कड़ी नज़र रखते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते रहते हैं और वे समय से पूर्व ही परिवर्तनों को भांप लेते हैं तथा अपने कार्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं, व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। उत्तरदायी एवं जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। उद्यमी का व्यवहार सदैव उत्तरदायित्वपूर्ण एवं जवाबदेह होता है। वह सदैव अपने कार्यों और व्यवहार में उत्तरदायित्व की भावना का परिचय देता है। आत्मविश्वासी एवं विनयशील, कॉन्फिडेंट एंड मॉडेस्ट। उद्यमी व्यवहार में आत्मविश्वासी एवं विनयशील होते हैं। वे अपने आत्मविश्वास से कई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। वे आत्मविश्वास से कार्य करते हैं, न कि घमंड से या अहम से। वे सदैव आत्मविश्वास से किंतु विनयपूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने आप को ही बड़ा एवं शक्तिशाली बनाने के साथ साथ अपने कर्मचारियों, सहयोगियों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखते हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म व्यू। उद्यमियों का व्यवहार सामान्यतः दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रभावित होता है तथा कार्य एवं व्यवहार करता है और वे अल्पकालीन लाभों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा दीर्घकालीन सफलता पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। समूह की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप। उद्यमी अकेले में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे समूह में कार्य और व्यवहार करते हैं। अतः वे सदैव किसी न किसी समूह की सदस्यता स्वीकार करने में रुचि दिखाते हैं। उद्यमी प्राय पारिवारिक सदस्यों, मित्रों तथा औपचारिक समूहों में रहकर कार्य एवं व्यवहार करना अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचशीलता। उद्यमियों का व्यवहार लोचशील होता है, अतः वे अपने विचारों, व्यवहारों को समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलने को तैयार रहते हैं और वे अपने व्यवहार को अपने व्यवसाय और ग्राहकों के अनुरूप बनाने का तत्पर रहते हैं। उदाहरणीय होते हैं, एग्जाम्पलरी। उद्यमियों का व्यवहार मूल्य आधारित होता है और उनका व्यवहार दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। जिस उद्यमी का कथन उसके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होता है वह अपने जीवन में सफल नहीं होता है। अतः अच्छे उद्यमी सदैव अपने कथनों की अपेक्षा अपने कार्यों एवं व्यवहारों से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे उद्यमियों को उद्योग जगत में विश्वसनीयता भी बढ़ जाते हैं। विनोद प्रवृत्ति होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर। सफल उद्यमी का व्यवहार हमेशा विनोदी होता है। ऐसे व्यवहार से वह लोगों में रोमांच और उत्साह भर देता है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां व्यवहार एक सफल उद्यमी के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। उद्यमी व्यवहार से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज रिलेटिंग टू एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, जिसमें मैक्लीलैंड की उपलब्धि विचारधारा, शुम्पीटर की नवाचार विचारधारा और इनके अतिरिक्त हेगेन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा तथा कुंकेल की व्यवहारवादी विचारधारा। तो इन सभी विचारधाराओं के अध्ययन से उद्यमियों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है और इनमें से कोई भी विचारधारा को अपनाकर उद्यमी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है और अपने व्यवहार को इस प्रकार से बनाता है ताकि वो अपने उद्यम के अंदर अधिक से अधिक सफलताएं हासिल कर सकता है। धन्यवाद बच्चों।